सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म इस भारत देश में हुआ है। बंधुओं, और किसी देश को माता की संज्ञा नहीं दी जाती। कभी आप लोगों ने चीन माता, पाकिस्तान माता, भूटान माता नहीं सुना होगा। अगर सुने होंगे तो भारत माता सुनेंगे, और हम लोग भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के देश में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण अनेक भगवान अवतार लिए, और अब सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। हम लोगों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि 14 वर्ष वनवास जाने के बाद अयोध्या लौट के वापस आए थे। बंधुओं, कुछ आक्रांताओं ने, कुछ आक्रमणकारियों ने, मुगल शासक ने अपने श्री रामचंद्र जी का वहां मंदिर गिराकर वहां बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया था। अनेक महापुरुषों के बलिदानों के बाद, आहुति के बाद, आपके खलीलाबाद नगर से ही अनेकों लोग गए होंगे, अपने प्राणों की आहुति दिए होंगे, अपने घर परिवार को छोड़कर वहां गए होंगे। तो वहां श्री रामचंद्र जी का वो जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको गिरा दिए। अनेक संघर्षों के बाद, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद, हम सभी लोग जानते हैं, विपक्ष वहां जो बैठा रहता था, जज पूछते थे हम लोगों से कि क्या सबूत है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर था। हम सभी लोग जानते हैं। बंधुओं, इससे बड़ा क्या सबूत है? अपने ही देश के बड़े साधु, बहुत बड़े संत, आप सभी लोग जानते होंगे, श्री राम भद्राचार्य बचपन से ही अंधे थे, आंख नहीं थी, बचपन से वो देख नहीं सकते थे। वो देख नहीं सकते थे, उसके बावजूद भी पूरी रामचरितमानस, पूरा वेद, अपने चारों वेद, अध्यायों, पुराण का वो ज्ञाता है। जब कोर्ट में उनको गवाही देने के लिए बताया गया, वो अंधे हैं, किताब को नहीं पढ़ सकते, रामायण महाभारत को नहीं पढ़ सकते। वो जाकर कोर्ट में खड़ा होकर अदालत में उन्होंने बताया कि सरयू नदी से इतना इंच दूर, इतना मीटर दूर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर था। बंधुओं, कोर्ट फैसला देता है कि वहाँ खुदाई करवाई जाए। जब पुलिस प्रशासन जाकर वहाँ खुदाई करवाने लगती है, वहाँ मंदिर के शेष टुकड़े मिलते हैं, अनेकों मंदिर के शेष टुकड़े मिलते हैं, कई मूर्तियाँ मिलती हैं। उसके बाद कोर्ट का यह अनेकों फैसला होने के बाद लास्ट में कोर्ट निर्णय लेता है कि नहीं, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, वहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर बननी चाहिए। बंधुओं, बहुत लोग कहते हैं कि आने वाले भविष्य में 2050 तक ये खलीलाबाद का भविष्य कोई मुसलमान मौलवी तय करेगा। बंधुओं, आप लोगों को ये बताना है कि खलीलाबाद नगर के लोग अब जाग चुके हैं। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में खलीलाबाद नगर का भविष्य कोई मुसलमान, कोई मौलाना, कोई मौलवी नहीं तय करेगा। आने वाले भविष्य में खलीलाबाद का ये जो छोटे छोटे भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने साधु संत है, यह हिंदू समाज तय करेगा कि भारत का भविष्य, खलीलाबाद का भविष्य कैसा होगा। बंधुओं, अनेक महापुरुषों के आहुति के बाद श्री रामचंद्र भूमि निर्माण होने जा रहा है। पिछली बार आप लोगों के यहाँ अनेकों लोग आए होंगे, छोटी छोटी रसीदें लेके आए होंगे, आप लोगों से चंदा लिए होंगे श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाने के लिए। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि कई बार ये चंदा लिया गया, इत होगा। बंधु लला अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आप लोग भी उस दिन अपने घर में, अपने मंदिर में, अगल बगल मंदिर में दीपक जलाकर उस दिन दीपावली महोत्सव मनाए। हम लोग वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि अनेक पूरे विश्व के लोग वहाँ आए रहे होंगे, अनेकों भीड़ रही होंगी, वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेंगे। हम लोग घर के लोग हैं, हम लोगों का स्वभाव है अतिथि देवो भव, यानी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको दर्शन करने दीजिए, देखने दीजिए। बाकी हम लोग तो कभी घर का है, श्री रामचंद्र जी हमारे घर के हैं प्रभु, हम लोग कभी जाके दर्शन कर लेंगे। बंधुओं, 22 जनवरी को आप लोग भी अपने घर में दीपक जलाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करें। उस दिन घंटी बजाएं, अपने घर में अच्छे पुआ पकवान बनाकर खाएं। उस दिन हम लोगों के घर पूरे भारत में लगना चाहिए कि नहीं, वास्तव में दीपावली आज है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी 550 वर्षों बाद अपने घर में वापस आ रहे हैं।
बंधुओं, यही हम लोग इसी के निमित्त प्रभात फेरी निकाले हैं आप लोगों के गाँव में। अभी 2-4 दिन बाद अनेक लोग आएंगे आपके घर, अक्षत चंदन लेके आएंगे आप लोगों के घर। श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आप लोगों को निमंत्रण देंगे, उसको हम लोगों को स्वीकार करना है। इसी शब्दों के साथ अपने सबको प्राप्त